क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आज हमें राउल्ट्स लॉ वॉलेटाइल लिक्विड प्लस वॉलेटाइल लिक्विड के लिए जो है उनके एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करने हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास है इलस्ट्रेशन 2.5 टेक्स्ट बुक का आईएमपी एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए। तो एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at a 298 Kelvin temperature are given। तो देखो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं CHCl3 और दूसरी साइड मैंने लिख दिया CH2Cl2। क्लोरोफॉर्म को मैंने लिक्विड 1 दे दिया और इसको मैंने लिक्विड 2 दे दिया, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। दोनों को हमें यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर गिवन है। क्लोरोफॉर्म का जो पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जो है वो P1 नॉट आपको गिवन है 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और डाइक्लोरोमीथेन का आपको गिवन है P2 नॉट 415 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। चलो आगे क्वेश्चन पढ़े। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट को ऐड करके हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उनका वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें P टोटल कैलकुलेट करना है। P टोटल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो कंपोनेंट कितने प्रपोर्शन में मिक्स किए हैं, तो देखो क्लोरोफॉर्म लिया है CHCl3 लिया है 25.5 ग्राम। सो इसका वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूं 25.5 ग्राम। और डाइक्लोरोमीथेन देखो कितना लिया है 40 ग्राम। सो डाइक्लोरोमीथेन के नीचे मैंने लिख दिया 40 ग्राम। तो देखो स्टूडेंट्स, P टोटल का फॉर्मूला आपके पास है, क्लियर। चलो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ लास्ट पीरियड में जो हमने डिराइव किया था, P टोटल इक्वल्स टू, बोलो क्या है फॉर्मूला। ये वाला हमें रखना है, ये P टोटल वाला, क्लियर। P1 नॉट प्लस X2 फिर P2 नॉट माइनस P1 नॉट। देखो ये फॉर्मूला हमें यहां पे रखना है। अभी एक पॉइंट कि मान लो आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गए हो, श्योर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, रफ में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। देखो ऐसे मैंने लास्ट पीरियड में बताया था PT इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, P1 प्लस P2, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। फिर क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू रखी थी 1 माइनस X2। ऐसे आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई किया था मैंने, X2 को कॉमन निकाला तो ये हो गया P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। चलो तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी रख दिया। अभी मेरे पास गिवन वैल्यू है P1 नॉट एंड P2 नॉट। X2 यानी मोल
फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मुझे कैलकुलेट करने हैं। सो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करूंगा, फिर मुझे मोल फ्रैक्शन मिलेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए आपको। चलो M1 कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1, 3 इंटू 35.5। कैलकुलेशन साथ में करते रहना। 119.5 आपको क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ग्राम मोल इनवर्स। चलो सेम एज डाइक्लोरोमीथेन के लिए निकालो। कार्बन एक ही है यानी 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5 85। एक मिनट चेक कर लेते हैं। यस, तो सभी स्टूडेंट्स साथ में करते रहना। 85 ग्राम पर मोल। अभी देखो दोनों के वेट गिवन है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट भी हमने निकाल लिए, तो दोनों के मोल्स फाइंड आउट करते। चलो ये मैंने लिख दिया N1 W1 अपॉन M1 25.5 अपॉन 119.5। सो आपको मिलेगा 0.213। यहां पे मैंने निकाल दिया N2, वेट आपके पास है 40, मॉलिक्यूलर वेट है 85। .47। चलो आगे, दोनों के मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। आपको x2 चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, x2 इक्वल्स टू N2 अपॉन टोटल मोल्स। चलो N2 अपने पास है 0.470 अपॉन टोटल मोल्स। तो आंसर मिलेगा 0.688। ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें पी टोटल मिल जाएगा। चलो P1 नॉट अपने पास है 200, x2 हमने निकाल लिया 0.688, इन ब्रैकेट P2 नॉट है 415 माइनस 200 प्लस 0.688, ये बचेगा 215। तो ये 147.95 मिला, प्लस 200 यानी ये हो जाएगा 347.95। यूनिट इसका रहेगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये आपको मिल गया फर्स्ट आंसर, तो इसको बॉक्स में रख दीजिए।
ये हो गया टोटल प्रेशर, आंसर नंबर 1। चलो सेकेंड आंसर क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन को फिर से। सेकेंड आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मैंने कल थियरी में आपको बताया था, वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन y1 और y2 से इंडिकेट करेंगे। तो चलो क्या फॉर्मूला था, P1 इक्वल्स टू y1 इंटू पी टोटल। चलो P1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, P1 नॉट इंटू x1 लिख सकते हो, इक्वल्स टू y1 इंटू पी टोटल। चलो P1 नॉट मेरे पास क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना है 200 mmHg। बोलो x1 कितना होगा। चलो x1 किसी को पता है, मैंने आपको बताया है दोनों के मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 होगा। 1 माइनस 0.688। यस के 1 माइनस 0.688, यानी वो आपको x1 मिल जाएगा। जीरो 0.312। यस 0.312, तो मैंने रख दिया 0.312। y1 तो मुझे निकालना है, p टोटल देखो मैंने ऊपर अभी निकाल दिया 347.95। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, आंसर मिला 62.4, अपॉन में चला जाएगा 347.95 y1। सो आपको फर्स्ट कंपोनेंट के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे 0.179, यानी 0.18 में लिख रहा हूं। ये मुझे मिल गए क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्लोरोफॉर्म लिया था। ये हो गए CHCl3 के मोल फ्रैक्शन। इन वेपर फेज। चलो सेकेंड का अगर आपको निकालना है तो यही मेथड से निकाल सकते हो, और शॉर्ट मेथड भी आपको दे दूं। देखो एक तो आपके पास ये मेथड है P2 इक्वल्स टू y2 इंटू पी टोटल। सो P2 नॉट इंटू x2 इक्वल्स टू y2 इंटू पी टोटल। तो जब आप y2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ पे रखना होगा 415, x2 जो ऊपर दिया है 0.688, और p टोटल 347.95। आंसर मिलेगा 0.82। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अभी देखो इसका और एक मेथड, इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1। वेपर फेज में जितने भी कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 होगा। सो आपने y1 निकाल लिया है 0.18, सो y2 आपका कितना होगा 1 माइनस 0.18, दैट इज 0.82। तो ये 4 मार्क्स का एक सम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया एक बार। तो इनके बाद यहाँ पे हेडिंग लगा देते इंटेक्स 2.8, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B। तो यहाँ पे हमें दो लिक्विड दिए हैं,
ये लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। चलो दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी पी ए नॉट 450 mmHg और पी बी नॉट 700 mmHg गिवन है respectively. Find out the composition of the liquid mixture. देखो लिक्विड मिक्सचर में हमें कंपोजिशन निकालना है यानी एक्स ए निकालना है और एक्स बी निकालना है। चलिए आगे डेटा क्या है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज, हमें पी टोटल गिवन है 600 mmHg। चलो आगे भी और पूछा है कि ऑल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। चलो वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना यानी वाई ए और वाई बी निकालना है। ये क्वेश्चन है पूरा। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली चीज हम क्या करेंगे, हमें पी टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो मैंने आपको ऊपर दिया ना वही फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, यही फॉर्मूला। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 है उसकी जगह पे ए लिखेंगे, जहां पे 2 लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्लियर? चलो तो यहां पे हो जाएगा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इन ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये वाला फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो, जो मैंने आगे आपको बताया। अभी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पी टोटल कितना है 600, पी ए नॉट कितना दिया है 450, एक्स बी कितना है तो हमें निकालना है, पी बी नॉट कितना दिया है 700, पी ए नॉट कितना दिया है 450। चलो ये 450 को सामने ले जाओ यानी माइनस हो जाएगा, बाकी बचा एक्स बी। चलो 700 में से 450 चला गया तो 250 बचेगा। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 150 बचेगा अपॉन 250 इज इक्वल्स टू एक्स बी। 0.6, तो ये मैंने एक्स बी लिख दिया 0.6। चलो मुझे एक्स बी मिल गया जो मुझे यहाँ पे निकालना था। तो बोलो एक्स ए कितना होगा, 1 माइनस 0.6 लिखेंगे। 0.4. यस, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। सो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी यानी 0.6। एक्स ए इक्वल्स टू मिलेगा 0.4। चलो ये दोनों आंसर तो हमने निकाल लिए। अभी वेपर फेज में, ये सॉल्यूशन फेज में था, लिक्विड फेज में, अभी वेपर फेज में। चलो वेपर फेज में ये फॉर्मूला हम बना देते हैं, पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल। चलो पी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वाई ए हमें निकालना है, पी टोटल देखो क्वेश्चन में गिवन है। अभी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो वाई ए को सब्जेक्ट बना दो, तो वाई ए इक्वल्स टू पी ए नॉट
एक्स ए अपॉन पी टोटल। चलो पी ए नॉट है 450, एक्स ए है 0.4 और टोटल कितना दिया है 600 दिया है। करो कैलकुलेट इनको। 0.3 आंसर आपको मिलेगा। 0.3 वाई ए इक्वल्स टू 0.3। चलो मुझे वाई बी निकालना है तो सेम मेथड करेंगे, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1। सो वाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए, सो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। तो जो ये बॉक्स में मैंने लिखे हैं ना, ये 4 आंसर निकालने थे। ये वेपर फेज में निकाला, ऊपर सॉल्यूशन फेज में है। तो एक बार पूरा सम लिख लो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। एक्सरसाइज 2.16, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो दो लिक्विड आपके पास है, एक आपके पास है हेप्टेन और दूसरा आपके पास है ऑक्टेन। दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो हेप्टेन को मैंने लिक्विड 1 दे दिया, ऑक्टेन को लिक्विड 2 दे दिया। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C7H, 7 2 जा 14 प्लस 2 यानी 16। ऑक्टेन का क्या होगा? C8H, 8 2 हाँ 18। चलो दोनों के हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर गिवन है। सो इनका वेपर प्रेशर P1 नॉट, हेप्टेन का मेरे पास है 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का जो है वो P2 नॉट 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। चलो दोनों के देखो वेट्स दिए हैं कि फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी आपको फिर से पी टोटल निकालना है। हेप्टेन का वेट है उसको W1 दे दिया मैंने 26 ग्राम, ऑक्टेन का W2 दे दिया 35 ग्राम और पी टोटल मुझे यहाँ पे निकालना है। चलिए फिर से फॉर्मूला पी टोटल का, पी टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस X2 इन ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट। चलो पहले तो हमें X2 ही निकालना होगा, दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। 7 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 1 ये 84 और ये 16 कितना होगा बोलो? 100 ग्राम पर मोल। चलो इनका मॉलिक्यूलर मास ऑक्टेन का 114। यस, ये जब आप एडिशन करोगे तो 114 ग्राम पर मोल मिल गया। चलो दोनों के वेट है, मॉलिक्यूलर मास से मोल्स निकाल लो, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर मिलेगा N1 इक्वल्स टू ये M1 आएगा या M1 W1 अपॉन M1। चलो W1 है 26 अपॉन 100, N2 इक्वल्स टू
ये होगा 0.26, ये हो गया 0.307, चलो हमें x2 चाहिए ओनली, तो x2 इक्वल्स टू N2 अपॉन टोटल मोल्स, N2 0.307 अपॉन टोटल मोल्स 0.26 प्लस 0.307, .541, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पीटी आपको मिलेगा चलो P1 नॉट है 105.2, x2 हमने निकाला 0.541, P2 नॉट है 46.8 माइनस P1 नॉट 105.2, minus 46.8, सो 58.4 मिलेगा इनटू 0.541, सो 31.59, बट ये माइनस होगा, क्लियर, क्योंकि देखो ये 105 के आगे माइनस है, सो आप पूरा जब सॉल्यूशन करोगे तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा 59, और ये आपके पास है प्लस में। वन 105.2 माइनस 31.59, 73.6 आपका आंसर हुआ। यूनिट रहेगा किलो पास्कल, तो ये हमें पी टोटल निकालना था। ये एक्सरसाइज का सम भी कंप्लीट हुआ, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिख लो इनको भी एक बार। कोई भी क्वेश्चन